साधु जब व्यासपीठ पे बैठता है तो सम्राट के जैसे होता है, पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसके हाथ के नीचे रहती। प्रकृति तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो माँ है। तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें तंग कर रही है। नमस्ते गुरु जी। पिछले 12 साल से स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रॉब्लम है और मसल्स स्पाज्म। मसल्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कितना करूंगा, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे मैं अच्छे से काम करूंगा। बैठिए, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या करूंगा। एक्चुअल आप ये वात का सेशन है, तो इसमें एक आम बात और एक खास बात, मतलब संधि बात। एक संधि बात होती है और एक आम बात होती है, राइट। ये बात पेट से होती है। पेट में डाइजेशन सिस्टम जब खराब होता है तो उससे सिस्टम के डिस्टर्ब होने के कारण गैस आती है और वो गैस पूरे शरीर में भरती है और कंप्लीट बॉडी पेन करती है, टोटल बॉडी पेन होती है। स्टार्ट वहां से होता है। टोटल बॉडी जब स्टार्टिंग में पेन होती है तो उसको बोलते हैं आम बात, और वही जब ज्यादा बढ़ जाती है तो संधि, उसमें ऐसे बहुत जहां जहां आपके ये जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स पेन होने स्टार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं संधिवात। फिर इसमें एक प्रॉब्लम मैंने देखी, मैंने आम बात निकाल दी, संधिवात निकाल दी, लेकिन फिर भी लोगों की पेन कम नहीं हुआ। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे जॉइंट्स में यूरिक एसिड स्टोरेज हो जाता है और हर एक जॉइंट्स में वो प्रॉब्लम करता है मूवमेंट में। तो यूरिक एसिड आपको करके दूंगा, एक तो डाइजेशन सिस्टम करके दूंगा, दूसरा आम बात बॉडी पेन करके दूंगा, तीसरा संधिवात वो करके दूंगा। एक्चुअल मुझे लगता है कि अगर मैं स्पाइनल पे काम नहीं करूंगा तो काम आधा रह जाएगा। स्पाइनल एक बोन्स स्ट्रक्चर है फर्स्ट, सेकेंड बोन्स के भीतर एक कार्ड होता है। वो कार्ड में जैसे अपनी तोन फूल जाती है ना, वैसे वो कार्ड भी उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसमें गैस भर जाती है। तो वो एक्चुअल क्या होता है, बोन्स के बाहर निकलने की कोशिश करता है वो कार्ड, और वहां पंच होती है वो। अब मेडिकल साइंस के पास उस कार्ड की जो साइज, एक्चुअल साइज है, वो नहीं कर सकता मेडिकल साइंस, तो वो उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके पास कोई तरीका नहीं है उस कार्ड को वापस रिड्यूस करने का, उसकी साइज रिड्यूस करने की। वो मैं रिड्यूस करके देखता हूँ। तो जब वो साइज रिड्यूस हो जाती है तो वो क्या होता है, उसकी जितनी जगह है, स्थान भगवान ने दिया है बोन्स के बीच में, वहां पे आराम से सेट हो जाता है और संघर्ष खत्म हो जाता है। एक चीज, दूसरी चीज क्या होती है कि जहां जो नसें वगैरह इधर उधर फंसी है या कोई खिसक गई है, वो मैं बराबर करके देता हूँ। उसमें आप उछल के देख लो, कूद के देख लो, आपको जो करके एंड वेंड होना है, जितने सर्कस करने वो सब कर लो मेरे सामने, आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर कहीं हुई तो मैं उसको वापस परफेक्ट बना के दूंगा, अगर कहीं का कहीं निकला। मोस्टली मेरा 1 घंटे का जो सेशन होता है ना, वो इतना परफेक्ट होता है कि अगर आप पूरी उस एनर्जी को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो पूरे विश्वास से, तो मुझे इंडिविजुअल हीलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंडिविजुअल हीलिंग तभी करनी पड़ती है जब आपको लगता है अरे थोड़ा सा करवा लेते हैं, इनसे बोल देते हैं कि नहीं हुआ, वो फिर गड़बड़ करते हो आप। वो जो सेटिंग होती है, फिर मैं वो सेटिंग तोड़ के दूसरी सेटिंग करने जाता हूँ। अगर आप परफेक्ट हो गए हो तो बिल्कुल इंडिविजुअल हीलिंग के लिए हाथ ऊपर मत करो, बिल्कुल मत करो। वो जो मैं ऐसे से करता हूँ ना, ये शरीर के ऊपर जबरदस्ती, ये गुंडागर्दी है मेरी। जो नेचुरल होता है, जैसे कोई फल है वो नेचुरल, उसमें वो तैयार होता है, वो एक टाइम लेता है, पकता है, उसका स्वाद कैसा रहता है, उसी को आप इंस्टेंट केमिकल में डाल दो और पका लो, उसका स्वाद कैसा रहेगा। जो इंस्टेंट वाला काम है ना, वो गलत है।
धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं ना, वो बेस्ट है। प्रकृति का वो नियम है। ये धीरे धीरे वाला काम नहीं है। ये मतलब जब सीधे शिफ्ट कर दो आप, बॉडी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बॉडी मेरी कमांड्स को मोस्टली अनएक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको अवॉइड नहीं कर सकती। वो उसके साथ जबरदस्ती है मेरी। उसको अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती मत करवाइए मेरे से, और मैं करना भी नहीं चाहता। 1 घंटे आप आंख बंद करके जो एक अनुभूति करोगे ना, शांत, जो आपके अंदर एक एनर्जी चलेगी और आपके शरीर में एक चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, व्यवस्थाएं सेट होनी स्टार्ट होगी ना, आपका मन भी एकदम शांत रहेगा और आपका शरीर भी बेहतरीन बनेगा। आज मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा, मतलब उसकी दादागिरी मेडिकल साइंस की बहुत ज्यादा हो गई है, और रिजल्ट्स वो नहीं मिलते, और बहुत महंगा हो गया। हर आदमी के हिसाब के बाहर जाता है। बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनके साथ में, बड़े लोगों के साथ में भी उनको रिजल्ट्स जैसे आने चाहिए वो नहीं आते। उनके डॉक्टर खुद बीमारी से मर जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स। मैं आपके सामने मेडिकल का एक विकल्प रख रहा हूं, आप उसको अनुभव करो और मुझे बोलो, क्या ये विकल्प हो सकता है मेडिकल का? मैं डिसीजन आपके हाथ में रखूंगा, आप बताना क्या आपकी जो प्रेजेंट में जो मेडिकल की पूरी एक व्यवस्था है, उसका कोई ये विकल्प है? मैं एक साथ 1000 लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ, और मेरी जो रिसर्च है वो एक एक स्टडी डॉक्टर्स के साथ है, साइंटिस्ट है, जो दुनिया भर के जो लोग उसके वो स्पेशलिस्ट है, उनके साथ बैठ के करता हूँ। ह्यूमन बॉडी पे मैंने स्टडी की है। मैं साइंस को साथ में लेके आध्यात्मिक की राह पे चल रहा हूँ। मेरा एजुकेशन एकदम नील है, कुछ मेरा एजुकेशन एकदम नील है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ बैठूं और उनके साथ डिस्कशन करता हूँ और उस पर काम करता हूँ। कोरोना में जो हमने देखा, या जो हमारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को यही भविष्य देके जाएंगे, या हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रह गई? जरा विचार करो दोस्त। मेरा तो काम हो गया, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। मुझे देखने के थोड़ी देर देखने के बाद आपको लगा होगा कि मस्त आदमी हो। कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, टाइम पास कर रहा हूं। जब तक आदेश नहीं हुआ तब तक करूं, जिस दिन आदेश हो गया उस दिन राम कृष्ण हरि। मैं तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मार्केटिंग मुझे आती नहीं है, मुझे अपना काम करना। ये 7 दिन में जरा अपने आप से पूछना, क्या ये उपयोगी है? क्या ये बेहतरीन है? क्या ये होना चाहिए? ये डिसीजन मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, और 7वें दिन में तुमसे पूछूंगा। मैंने आपसे बताया कि एक तो अपन यूरिक एसिड पे काम करेंगे, डाइजेशन सिस्टम पे काम करेंगे, आपके शरीर में वात जो गैस रहती है वो निकालूंगा मैं, आपके लीवर पे काम करूंगा। आज मैं स्टार्ट आपके लीवर से करूंगा, सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके बॉडी का, और मेडिकल साइंस से आयुर्वेद भी मानता है कि लीवर अगर गया तो आपके पूरी बॉडी कोलैप्स होने स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल सिक्रेशन से लेके डाइजेशन सिस्टम पूरे सब खत्म होता है। तो आज मैं लीवर पे करूंगा, कल सुबह आपका जो मोशन होगा वो एकदम इजी, पेट आराम से साफ होगा, बहुत कंपार्टमेंटली आप रिलैक्स होंगे, और लीवर का जो यहाँ पे स्थान है वो एकदम भीतर, लीवर का फैटी लीवर होता है या उसमें स्वेलिंग होती है, वो रिड्यूस होगा साइज उसका, आपको एकदम पता चलेगा।
उसके बाद में पेट की गैस मैं अच्छी तरीके से निकालूंगा, ये पेट अच्छी तरीके से खाली करूंगा। कल जो आपकी आम बात है, आप आम बात के कारण जो बॉडी पेन होता है, फुल बॉडी पेन होता है, वो खत्म कर दूं। और उसके बाद में आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं तीसरे दिन यूरिक एसिड पे काम कर दूंगा। यूरिक एसिड के कारण आपको जब मैं फर्स्ट सेशन करूंगा यूरिक एसिड का, तो आपको उस सेशन में पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम यूरिक एसिड के कारण है क्या, क्योंकि उससे आपको इजी फील होने लगेगा। मूवमेंट जो है बॉडी की वो इजी हो जाएगी। अगर यूरिक एसिड के कारण प्रॉब्लम है तो आप इजी हो जाओ। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन मैं आपकी बोन्स की डेंसिटी बढ़ाऊंगा, एक दिन मैं आपके शरीर की लाइफ फोर्स एनर्जी पे काम करूंगा। ताकत ऐसी आनी चाहिए, हाँ, शरीर में ताकत रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इस शरीर की ताकत बनाने के लिए मैं रक्त पे भी चला जाता हूँ, ब्लड पे काम करेंगे। 7 दिन में सुकून से काम करूंगा, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उस पे स्पेसिफिकेशन से काम करूंगा। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो एकदम हाई डायमेंशनल है, जो आज तक मैंने किसी सेशन में फ्लो नहीं करी। एक्चुअल बहुत हाई डायमेंशनल एनर्जी है, लेकिन अगर शरीर पे काम किया तो बेहतरीन काम देती है। उनका रिजल्ट एकदम बेहतरीन रहता है, एकदम मतलब पूरी बॉडी को नरिशमेंट कर देती है और बॉडी को सेट करती है, बेहतरीन सेट करती है। और लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो होती है, बहुत बेहतरीन एनर्जी है, हाई डायमेंशनल है। पता नहीं मुझे आपके शरीर में वो एडजस्ट करेंगी या उतरेंगी नहीं उतरेंगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी साधारण है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो वो ट्राई करके देखूंगा, मुझे नहीं मालूम उसमें कितना रिजल्ट आए, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगी बॉडी को नहीं करेंगी, मोस्टली करती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम तो देखना ही पड़ेगा। शक्ति के साधक हूँ, दुर्गति की साधना करता हूँ और भगवती आती है, महाविद्याओं का साधक हूँ। सेकंड, नारायण के कई अवतारों की साधना करता हूँ, गायत्री का साधक हूँ। अघोर पंथ मुझे सिद्ध है, अघोर बेहतरीन है मेरे साथ। एक एक शक्तियां जब मैं इनवोकेट करता हूँ तो उनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस होते हैं और मैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी शायद दे दूं। इससे आप लोग क्या, आपके देवताओं के प्रति एक आस्था और श्रद्धा मजबूत होती है। जब मैं कहूंगा कि अब मैं इनको बुलाता हूँ, तब वो देवता उस मंत्र से जब इन्वोकेट करता हूँ तो वो देवता आके आपके शरीर पे काम करता है। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान में मर जाता है बेचारा, और उसके आसपास के लोग देखते रहते हैं कब मरे और कब प्रॉपर्टी बनाया और क्या इंसान बन गया। इनके बेटे को वो डिस्टेंस हील करते हैं, वो यंत्र से रख सकते हैं। हाँ, यंत्र रख दीजिए, और डिस्टेंस वाले जितने भी हैं उनके नाम रख के यंत्र रखिए, सबके नाम रखिए। प्रणाम गुरुजी. हाँ, मी नंदकुमार पोळ, सांगली. माझी आता अशी परिस्थिती आहे की मी 1990 पासून डायबेटिक पेशंट आहे. त्यामुळं औषधं खाऊन जगणं हा माझं आयुष्यातल्या सगळ्या जवळजवळ जीवन हे औषधं खाऊन गेले. पण आता अशी परिस्थिती आहे की मला बसलेली जागा उठवत नाही. दोन्ही खुबे, दोन्ही हाताचे दोनशे पूर्ण लॉक आहे. हात सुद्धा लॉक होत नाही. बसलेली जागा उठता येत नाही, चालता येत नाही. सरळ चालताना दोन जातो, डोळ्यांना कमी दिसतं आणि कानाला ऐकू कमी येतं. तशीच आत्ता एक नवीन हे झाली की 5 मिनिटापूर्वी मी काय बोललोय हे एखाद वेळ मला आठवत सुद्धा नाही. कुछ बीमारियां जो होती है शरीर की होती है, और कुछ बीमारियां हमारे शरीर की भी होती है, वो घर से हमारे शरीर में आती है। आपके घर में पश्चिम ओपन है, पश्चिम की तरफ दरवाजे खिड़कियां हैं, हा
वो रीजन। और जब मैंने देखा तो एनर्जी बदल रही है, इसका मतलब सीधा सीधा एंटिटीज और एंसिस्टर्स, इंस्टेंट एनर्जी चेंज होती है, एंटिटीज या एंसिस्टर्स। आप मेरा वास्तु और पितृ का वीडियो देख रहे हैं, हाँ? आराम से जब भी समय मिले, शाम को, रात को, आराम से। ओम नमः शिवाय गुरु जी। मैं ललित सूरत गुजरात से हूँ। जैसे मेरा मूड है जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र से। तो यहाँ मैं 2-3 कारण से आया हूँ। अभी शारीरिक प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो मेरा जो है बैक पेन मतलब C5 C6 है, उसमें प्रॉब्लम 1.5 साल पहले होते हैं। अभी आप वो, मैं आपको क्यों टाइम वेस्ट करना, वो तो मैं करके ही दूंगा, मैंने बोल दिया है ना। ओके, तो मैं अपनी दिल की बात बढ़ना चाहता हूँ। शादी कर ली, हाँ, बेबी से करी कभी दिल की बात? नहीं, इसमें ऐसा था, मैं अफ्रीका केन्या था। तो नहीं कर पाए। मुझे गुजरात वाले सारी दुनिया से दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बीवी को छोड़। मैं एक शब्द में बोल देता हूँ, मैं गिरनारी हूँ, आप समझ जाओगे। ये मुझे पसंद है। तो मुझे वहाँ मतलब जो अभी मेरी पत्नी है, बच्चा है, वो मुझे अफ्रीका सपने में दिखाई दिए थे। दूसरे दिन मुझे और माता पिता शिव शक्ति का आदेश आया कि मैं उसके लिए आया हूँ। मुझे प्रारब्ध मिल गया मेरा कि मैं इसके लिए आया हूँ। फिर वापिस इंडिया आके मैंने उससे शादी की, तब जाके पता चला कि तो वही है जो सपने वाले, जो तो बात चली थी। और मैं बाद में आपको सारी चीजें शेयर करूंगा। फिर शोर में बता रहा हूँ, सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, गुजराती अच्छा है। नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर उसको जो मुझे प्रारंभ में था कि ये परिवार के लिए मैं आया हूँ। माता जी, चाहते क्या हो, मुझे वो बोलो, कहानी। मैं चाहता हूँ मैं शादी एक मुझे ये आपसे जुड़ना था। फिजिकल फिटनेस चाहते हो, मेंटली रिलैक्सेशन चाहते हो, हाँ, बस बैठ गया। और एक बात, मुझे 7 दिन आपकी सेवा में यहाँ रहना है। चले, आपको कुछ फाफड़ा वापड़ा बनाते हो? हाँ, बनाऊंगा। फाफड़ा, हाँ, बनाऊंगा। हाँ, तो फिर तो आप आराम से रह सकते हो। मुझे भी और इन लोगों का भी बढ़िया भला होगा, है ना। ऐसे गुजराती भाई को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बैठो दोस्त, हाँ? भगवान आपका भला करे। आप जैसे 4-6 गुजराती मिले तो हम जैसे का तो कल्याण हो जाएगा। अच्छे से। खुश है, प्रणाम। मेरी स्पाइन में बहुत दिक्कत है, मतलब गर्दन में मेरे को चक्कर आते हैं और मेरे 2 कंधे बहुत दर्द, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में उन्हें नसें दबी हुई है और ये राइट हैंड में पूरा ही है। मोस्टली क्या होता है, सब लोगों का सर्कुलेटरी या नेक पेन वगैरह बहुत कुछ रहता है, और ब्रेन से जो सर्कुलेशंस होते हैं मोस्टली उनमें प्रॉब्लम होती है। तो बीच में मैं एक दिन जब स्पाइनल का करूंगा तो मैं एक दिन शायद इसके लिए चाहूंगा कि यहाँ से सर्कुलेशंस जो हैं या आपकी जो यहाँ से सिस्टम से कनेक्टिविटी बॉडी और ब्रेन के, उन पे काम करो। तो वो सभी लोगों पे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना आप मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे मालूम है। मुझे थोड़ा सा कभी कभी बैक पे पेन होता और दूसरा डायबिटिक का है, और कभी कभी चेस्ट पे। चेस्ट पेन वगैरह तो मैं कम कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायबिटीज थोड़ा सा क्या रहता है, डायबिटीज के कई रीजंस होते हैं और वो हार्मोनल सिक्रेशंस को करने जाएंगे तो फिर मेरा ये मामला बिगड़ता है। बाकी मैं बॉडी सेट करके देखता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ओम नमः शिवाय भैया जी। मैं यहाँ पे उत्तराखंड ऋषिकेश से आया हूँ, और जैसे मैं थोड़ा सा ये आपने शुरुआत में जो कही कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आपको कहते हैं कि किस तरह से करते हैं, कैसे देवताओं को बुलाती है, तो मैंने कई समय से इसको समझा। मेरे पिताजी को पेड़ों पे दिखता या इस तरह का योग आते थे, तो लेकिन मैं इसको नहीं मानता था। तो बीच में जब मुझे प्रॉब्लम हुआ तो उसके बाद मैंने हीलिंग पे जब ये सोचना शुरू किया, तो ये यूएस के न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो डिस्पेंजा,
उन्होंने हीलिंग पे बहुत काम किया है। अब मैं धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करता हूँ तो एक्सरसाइज करता हूँ तो इससे मुझे इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था इसके बाद सर्वाइकल में भी ये चला गया और अभी भी सर से नी में भी मुझे, राइट नी में भी मुझे कुछ तकलीफ है। पहले एक बात समझनी है कि तुम्हारे पेट से गैस निकालनी है। क्योंकि ये गैस अगर भरी रहेगी ना तो मामला जरा सेट नहीं होगा। ये जरा गैस निकाल दो, खाली कर दो, आपको शरीर को खाली करूँ फिर ट्राई करेंगे। ये गैस मुझे तंग करेगी। अगर मैं डायरेक्ट स्पाइनल पे चला गया ना तो ये गैस इधर से उधर बकरी के बच्चे के जैसे भागती है। इसका सरदर्दी बहुत रहता है। ये मुझे जरा खाली करने दो शरीर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आपके शरीर की गैस को रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर लीवर को छोड़ देना पड़ेगा मुझे। पहले जब मैं लीवर पे काम करूंगा तो इतना काम होगा लीवर पे, फिर उसके बाद मैं नीचे उतरूंगा, पूरा ये पेट खाली कर लूंगा एकदम क्लीन। मैं सिस्टमेटिक काम करता हूँ। पहले सब निकालूंगा, साफ करूंगा आपके शरीर को, फिर काम करूँ। मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारे स्पाइनल कार्ड पे उतर जाऊं और 10 मिनट से ज्यादा मुझे स्पाइनल कार्ड पे, तुम लोग जितने लोग हो, 10 मिनट में सबकी स्पाइनल कार्ड बेस्ट करके दूंगा। 10 मिनट आप घड़ी का टाइम देख लो, तुम उछलो, कूदो, गिरो, उठो, लड़ो, भिड़ो, जो करना है करो। 10 मिनट बस। मैंने एक ही बात समझी है कि हर व्यक्ति चूज करता है, हर सिलेक्ट करता है कि उसको क्या करना चाहिए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मोची है, पॉलिश कर रहा है। मुझे दिक्कत उस बात की नहीं कि वो पॉलिश क्यों कर रहा है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि तुम जो कर रहे हो वो 100% करो। मैं सड़क किनारे बैठे उस मोची को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं जितनी साइंटिस्ट को, अगर वो अपना काम ठीक से कर रहा है तो। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो 100% करो बस। और ये बात मैं अपने ऊपर लागू करता हूं। मैं बेहतरीन बनता जाता हूं हर बार। आज आप मुझे देखोगे, मेरी एनर्जी कुछ और होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप आए तो उस समय तक मैं और नई नई रिसर्च करूंगा और अपनी एनर्जीज इंक्रीज कर लूंगा और मैं बेटर हो जाऊंगा। मैं हर दिन अपने आप को बेहतरीन बना रहा हूं। मुझे मोक्ष की चिंता नहीं है, वो तो मेरे हाथ में रखा है, वो तो हो गया काम। लेकिन मैं अपने आप को उसके बाद भी तराश रहा हूँ। मैं अपने आप को उसके बाद भी बेहतरीन बना रहा हूँ। आपसे एक ही बात कहता हूँ, तुम बोलो, अभी मैं तुम्हारी स्पाइनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी के अभी तुम्हारी स्पाइनल कार्ड में ठीक कर सकता हूँ 10-15 मिनट। अगर आपको चाहिए तो मैं वो करके देता हूँ। अभी के अभी तुम्हारे शरीर के जो पेन है या प्रॉब्लम है वो अभी के अभी निकाल के, खींच के बाहर निकालता हूँ। अभी के अभी निकालता हूँ। तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है बैठने को, तुम बोलो, मैं करके देता हूँ। 7 दिन की जरूरत नहीं है मुझे उसके लिए। 7 दिन में इसलिए चाहिए क्योंकि उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं बॉडी को सेट करूं, एनर्जी को सेट करूं। वो जो रीजन्स हैं जिनके कारण आपके शरीर में वो चीजें आई हैं, वो रीजन्स उनको डिसॉल्व करूं। मुझे 7 दिन उसके लिए चाहिए। तुम्हारे को परफेक्ट बैठाने के लिए 7 दिन नहीं चाहिए। मुझे थोड़े कुछ मिनट दे दो आप, उतने में मैं तुम्हारे को बेस्ट कर दूंगा। इन 7 दिन के अंदर मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे साथ पूरा ऐसा घुस जाऊंगा कि तुम निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। मैं निकलूंगा इसकी 7 दिन मैं उसके लिए ले रहा हूँ। मतलब ईमानदारी मेरे अंदर थोड़ी सी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात सच है। नमस्कार भैया।
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं तो मैं बहुत तड़प रहा था कि कैसे पहुँच पाऊँगा आपके पास। मैं गुरुजी 1.5 साल हो गया बेड पे हूँ। एक तो मेरे को लेफ्ट साइड में हिप रिप्लेसमेंट का डॉक्टर ने बोला था, फिर L4 L5 की दिक्कत है और C5 C6 C7 का प्रॉब्लम है और फ्रोजन सोल्यूशन है। तो दवाइयाँ इतनी खा के गट हेल्थ पूरी खराब हो गई है। वो होते हैं कि जो जो दवा की तो मर्ज बढ़ता गया, तो हालत बहुत खराब है। बस यही है, लास्ट है। यहाँ से मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। आगे चलो, मेरी विनती है, बस मत जाने दे। कोई नहीं, मैं नक्षत्रों पे साधना करता हूँ। अभी मुझे एक नया शौक आया है, ज्योतिष। सब लोग ज्योतिष करते हैं, ग्रहों से कनेक्टेड था, लेकिन वो मेरे पास एक बहुत बड़े ज्योतिष आए 2 दिन पहले। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं देखो, मुझे मिनिस्टर्स लोग बुलाते हैं, वो जिंदल फैमिली में मैं जाता हूँ, मेरे को इतने पॉलिटिशियंस मुझे बुलाते हैं और मैं विजिट करता हूँ और बड़ी मोटी रकम लेता हूँ जाने की, विजिट करने की। ये एस्ट्रोलॉजर्स 40-40, 50-50 लाख रुपए लेके विजिट करते हैं और लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, समय दो समय दो। मुझे लगा यार कुछ तो होगा एस्ट्रोलॉजी। अपने को तो, अपन तो हर चीज के लिए पागल है। तो फिर मैं घुस गया एस्ट्रोलॉजी में और मैं आपकी स्पाइनल कार्ड पे आपके नक्षत्रों से जब कनेक्ट करूंगा तो आप बताना क्या चीज है। मैं नक्षत्र की एनर्जी उतारता हूँ, ग्रहों की तो उतारता हूँ, नक्षत्र से जब आपको कनेक्ट करता हूँ ना, स्पाइनल कार्ड पे इतना बेहतरीन काम करते हैं ना, आप भूल जाओगे कि स्पाइनल कार्ड में कोई प्रॉब्लम थी भी। नमस्ते गुरुदेव, मेरे घुटनों में दर्द है। साइकिलिंग चाहे 50 किलोमीटर भी दिन में चला लेता हूँ, लेकिन 50 मीटर भी नहीं चल सकता हूँ। चलने के बाद में बहुत दर्द होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास योगनिया है, एक डायमेंशन से योगनिया आती है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन है, वो सिर्फ नी पे काम करती। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं करता हूँ खुद आपके शरीर में जाके, और कभी कभी देवताओं को इन्वोकेट करता हूँ। वो क्या करती है, वो फास्ट करके देती है और वो बहुत अच्छे से करके देती है। तो उन योगिनियों को भी अपन वो बुला सकते हैं, देखेंगे अपन क्या है। कार्डिलेज एक्चुअल बोन से, वाक से अलग है। कार्डिलेज और टेंडेंट जो होते हैं मसल्स में आ जाते हैं, वो उसके लिए पूरा मसल्स का एक पूरा सिस्टम में फिर प्रॉपर करना पड़ता है। लेकिन अपन इसमें आप चिंता मत करिए, आप आए तो कुछ ना कुछ तो जितना हो सकता है उतना तो अपन करें। ओके, धन्यवाद सर। ओम नमः शिवाय जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं पहले साधना करती थी, तो साधना के दौरान की बड़ा मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, पूरी बॉडी में तो पेन होने लगा, माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गई। उसमें साधना करने बैठती हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसी सी पावर आती है, अंदर का शरीर हिलने लगता है। उस गुरुजी गलत एनर्जी तो नहीं है मेरी? भाई साहब देख लेंगे, कुछ गलत होगा तो निकाल देंगे। बस हमारे यहाँ कोई हिलता डुलता या शोध नहीं करता है, क्योंकि हम भैरव खड़ा करते हैं। हम मास सीलिंग करते हैं तो हम एक भैरव खड़ा करके रखते हैं डंडा लेके। तो हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो कोई ज्यादा शोरगुल करती नहीं है, और अगर करी तो वो तोड़ डालता है। और फिर मेरे तक बात आई तो मैं तो बवाल कर डालता हूँ। यह मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। अगर नेगेटिव है तो मैं बहुत आराम से निकाल के फेंकता हूँ। अगर कहीं कोई बवाल हुआ तो मेरे सेशन में मैं शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं करता। बवाल हुआ तो मैं फिर बुरी तरह से मैं सब भयानक हो जाता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ता। फिर मेरे सेशन में शोरगुल या कोई कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर एंटिटीज है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि इधर पे फालतूगिरी कर सके। प्रणाम करो। मुझे 6 साल से बैक पेन का प्रॉब्लम है, और अभी 1 साल जितना होगा मुझे सर्वाइकल का भी स्मेल है। एक्चुअल एक बात समझनी पड़ेगी, जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं जब वो मूव होते हैं ना, तो एक साथ पूरा ब्लड मूव नहीं होता।
वो धीरे धीरे होते हैं, तो वो ब्रेन से नीचे आने चाहिए, राइट? तो वो जब नीचे उतरते हैं तो यहाँ दर्द है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, वो धीरे धीरे मूव होता है। और जब वो ब्लड जो है प्योरीफाई हो जाता है तो वो सब उतर जाता है, और प्योरीफाई होगा तो वो क्लियर हो जाता है। तो मैं उसको क्या मूव अच्छे से कर सकता हूँ। मूवमेंट में उस समय जब तक वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगी, वो थोड़ा टाइम लेता है ना? तो मोस्टली मैं उसके लिए रुद्र की एनर्जी चलाऊंगा, तो वो पूरा ब्रेन का वो सब वास कर देगा, और उसके बाद में अपने जो भी है मैं देख के उसको सेट करके देता हूँ। प्रणाम। आपसे मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, आपने इतने लेट से बुलाए, इसकी मुझे बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। अब आपके पास आ गया हूँ, आपको बार बार तंग करते रहूंगा तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं। चलेगा, नो प्रॉब्लम। भैया जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज के नाम से मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था लेफ्ट साइड में। तो पैरालिसिस अटैक में मतलब शून्यपन था, शून्यपन तो लगभग खत्म हो गया है सिल फेरिक से जो है। और अंगूठे में जो है हल्का सा जलन और दर्द होता है। अंगूठे की नाखून जो है वो जो है कभी एक मेरा पहले जो है डिस्क से फट करके निकल गया दोनों साइड, और ये जो है खिंचाव बना हुआ रहता है लेफ्ट लेग मीन्स लेफ्ट में, और भारी बार रहता है, मोड़ने में दिक्कत होती है। वो एक नस है, उसमें डिस्टर्ब हुई है। ये भैया जी, इसमें जो आप जो बता रहे थे कि लोग जो है बाबा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो एक समय था जब मैं भी यहाँ बोलता रहा। मुझे तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मीठे के साथ नमकीन होना जरूरी है। सब लोग मेरे आसपास जो लोग रहते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई गालियां देने वाला भी तो होना चाहिए। अगर 2-4 गालियां नहीं मिली तो मीठे में बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास दो, मैं एक नंबर का बेशरम आदमी हूँ। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया और जब सेल्फ हीलिंग होना शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि वो बकवास नहीं है, उसमें दम है। और ये जो है मेरे मेन जो हमारे जो एलोपैथी साइंस है उससे बेटर है, और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना रखे है, इसको बकवास ही मानते हैं। तो ये चीजें जो है भैया जी, मैं बिल्कुल आपके बातों से सहमत हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी जल्दी सहमत मत होइए साहब, एक मैंने से कुछ नहीं किया। नहीं भैया जी, मैं पहले भी आपके पास आ चुका हूँ, आ चुके हाँ, शिविर किया हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए बोला कि मतलब आपने लेट से बुलाए। मैं 20 साल से बचने का शिविर कर रहा हूँ, आपसे परमिशन लेके आया हूँ जी। तो विपश्यना मेडिटेशन के बाद मुझे समझ में आया मेडिटेशन क्या चीज है और कैसे होता है। उसके चक्कर के बारे में बहुत पता कर रहा था, लोगों को ढूंढ रहा था। हाँ, आप पीछे बैठते थे विपश्यना के, आप साधक पीछे बैठ के साधना की थी आप। अब याद आया। हाँ, एक्चुअली आए थे और इन्होंने हमारे यहाँ स्टार्ट 1 2 3 से होता है जी। अब ये 20 साल से विपश्यना कर रहे थे, इन्होंने बोला क्या मैं भी 1 2 में आऊंगा, KG1 का थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा मेरे यहाँ का KG1 भी आपको PhD लगेगा, आप आओ।